बिहार पॉलिटिक्स में अब नेताओं की नई पीढ़ी आने लगी है। पुरानी पीढ़ी ढलान पर है। इनमें से कुछ रिटायर भी कर गए हैं। कुछ बड़ी फैमिली के युवा पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, तो कुछ अननोन फैमिली से भी सियासी दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। नए नेताओं की फौज हर जाति, हर बिरादरी में देखने को मिल रही है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको भूमिहार जाति से आने वाले उन 5 नए नेताओं के बारे में बताएंगे जो इस समाज के उभरते चेहरे हैं और बिहार की सियासी ताकत पर अपनी पकड़ बनाने लगे हैं। आशुतोष कुमार बिहार के जहानाबाद को भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। एक समय था जब यहाँ से विधायक और सांसद भूमिहार ही होते थे, लेकिन अब जातीय समीकरण बदलने लगा है। दूसरी जातियों से भी अब इन इलाकों में जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। इसके बाद भी नई पीढ़ी के पुराने ताकत को लौटाने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे ही युवा नेता हैं जहानाबाद इलाके के आशुतोष कुमार। ये युवा तुर्क नेता हैं और समाज पर मजबूती से पकड़ बना रहे हैं। इन्होंने कुछ कार्यक्रमों को करवाकर अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास भी इलाके के लोगों को दिला दिया है और बिहार में अपनी पहचान बनाने को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में इन्होंने पटना में बड़ा कार्यक्रम कराया। इस कार्यक्रम में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। दरअसल बोचहा उपचुनाव और MLC चुनाव के बहाने तेजस्वी ने बिहार में भूमाय समीकरण का प्रयोग किया, जो सफल भी रहा। इस प्रयोग को जहानाबाद से आने वाले आशुतोष कुमार ने भी सराहनीय बताया और यही वजह रही कि जब भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले पटना में परशुराम जयंती मनाई गई तो तेजस्वी यादव ने चीफ गेस्ट के तौर पर इसमें काफी देर तक शिरकत की। इतना ही नहीं, उन्होंने भूमिहारों का दिल जीतने की भी बखूबी कोशिश की। इस कार्यक्रम की सफलता का सारा श्रेय आशुतोष कुमार को ही जाता है। आपको बता दें कि आशुतोष कुमार छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं और 2020 के चुनाव के पहले पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आ गए थे। फिलहाल वे राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनाकर सियासी गलियारे में मजबूती से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में आशुतोष कुमार 5वें नंबर पर हैं। राहुल कुमार पिछले महीने यानी कि जून 2022 की 23 तारीख को जहानाबाद से खबर आई थी कि पूर्व विधायक राहुल कुमार की गाड़ी पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। इसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। उस समय में गाड़ी में उनकी मां शांति शर्मा, उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी सवार थी। वे लोग किसी तरह अपराधियों से बचे थे। हालांकि उस समय गाड़ी में राहुल कुमार नहीं थे। जी हाँ, ठीक समझे, हम यहाँ बात कर रहे हैं राहुल कुमार के ही बारे में। ये भी भूमिहार समाज के उभरते हुए बड़े चेहरे हैं और इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। जहानाबाद इलाके में भूमिहार समाज के सबसे अधिक प्रभावशाली नेता हैं जगदीश शर्मा। घोसी विधानसभा क्षेत्र पर जगदीश शर्मा के परिवार का 3 दशक से अधिक समय तक कब्जा रहा। हालांकि अब सीट इस फैमिली के हाथ से निकल गई है, लेकिन आज की डेट में भी जगदीश शर्मा इस इलाके में भूमिहार समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं। एक समय था जब जगदीश शर्मा बिहार की राजनीति के सबसे पुराने किंग मेकरों में शामिल थे। ये घोसी सीट से रिकॉर्ड 8 बार विधायक बने और 1 बार पत्नी और 1 बार बेटे को जिताने में मदद की। बेटा कोई और नहीं बल्कि राहुल कुमार है। राहुल कुमार को वसीयत में राजनीति मिली और आज इन्होंने इलाके में अपनी खास पहचान बना ली है। यह वर्तमान में जिले में JDU की कमान संभाले हुए। पिता भी इन्हें काफी मदद करते हैं। इनकी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे रहते हैं। यही वजह रही कि 2010 में राहुल कुमार को JDU ने घोसी से अपना उम्मीदवार बनाया। ये जीत भी गए। बाद में ये जीतन राम मांझी की पार्टी हम में शामिल हो गए। तब 2015 के चुनाव में JDU उम्मीदवार के हाथों हार गए। इन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ तो फिर ये JDU में शामिल हुए, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्हें किस्मत ने धोखा दे दिया। NDA से JDU उम्मीदवार होते हुए भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी इनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। शालिनी मिश्रा भूमिहार समाज की मजबूत चेहरा बनती जा रही है। ये भूमिहार समाज के उभरते चेहरों की लिस्ट में 3रे नंबर पर है। युवाओं के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं और वर्तमान में केसरिया की JDU विधायक है। इनके पिता पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा लगाव था। हालांकि अब कमला मिश्र मधुकर इस दुनिया में नहीं, लेकिन इनका निधन हुआ तो इनके श्राद्ध कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल हुए थे। कहा जाता है तभी नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि केसरिया से शालिनी मिश्रा को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा।
हालांकि शालिनी के पिता शुरू से ही वाम दल से जुड़े रहे थे। पिता की वजह से बेटी भी सीपीआई में समर्पित भाव से जुड़ी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार के स्नेह को देखते हुए शालिनी सीपीआई से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हो गई। जेडीयू में आते ही इन्होंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी, पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। जेडीयू से टिकट मिला तो इन्होंने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में मेहनत की। चुनाव में नीतीश कुमार का भी पूरा साथ मिला और ये जीत गई। इस तरह केसरिया विधानसभा को पहली बार महिला विधायक मिली। आपको बता दें कि काफी कम समय में शालिनी मिश्रा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। साथ ही सदन में भी इन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनानी शुरू कर दी। राजनीति की दुनिया में आने से पहले शालिनी प्राइवेट जॉब में थी, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रही थी और अब ये अपने पिता की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रही है। चंदन सिंह नवादा के वर्तमान सांसद हैं। चंदन सिंह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने काफी कम समय में अपने भूमिहार समाज के साथ ही बिहार के सियासी गलियारे में भी अपनी पहचान बना ली। आने वाले दिनों में ये भूमिहार समाज के प्रभावशाली नेता का स्थान ले ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यवहारिक होने की वजह से ये पब्लिक से तुरंत कनेक्टेड हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इससे भी देखने को मिल सकता है कि एक बार नवादा में दिव्यांगों के लिए नवादा के नगर भवन में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल और कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। वितरण के लिए चीफ गेस्ट के रूप में चंदन सिंह मौजूद थे। इसी बीच सड़क पर बैठे दिव्यांगों के बीच पहुंच गए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए चंदन सिंह भी सड़क पर बैठ गए। इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आपको बता दें कि चंदन सिंह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई और नवादा लोकसभा क्षेत्र से 2019 के चुनाव में लोजपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब लोजपा में फूट पड़ी तो ये पशुपति पारस के गुट में शामिल हो गए। अब ये आर लोजपा के सदस्य हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इनकी पहचान अब भूमिहार समाज के उभरते चेहरे के रूप में हो गई है। हालांकि एक समय था जब चंदन सिंह के बड़े भाई सूरजभान सिंह की इलाके में तूती बोलती थी, दबंग वाली छवि थी और बाहुबली के रूप में उनकी पहचान भी थी। लेकिन अब सूरजभान सिंह भी आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन करने लगे हैं। इसके बाद भी उनके छोटे भाई चंदन सिंह पर सूरजभान सिंह वाली छवि का कोई असर नहीं है। दोनों की छवि में कोई तुलना है ही नहीं। चंदन सिंह सादगी के प्रतीक हैं। विवेक ठाकुर इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। ये भूमिहार समाज की नई पीढ़ी में सबसे मजबूत नेता है। वर्तमान में ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। विवेक ठाकुर बीजेपी की ओर से केंद्र में कई टर्म मंत्री रहने वाले वयोवृद्ध नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। इन्हें भी राजनीति विरासत में मिली है। बेटे को राजनीति की बागडोर सौंपकर डॉक्टर सीपी ठाकुर पॉलिटिक्स से लगभग संन्यास ले चुके हैं। अब वे पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं के बराबर शामिल होते हैं। सब जगह अब विवेक ठाकुर ने ही अपनी मजबूत पहचान बना ली है। विवेक ठाकुर भी काफी वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पटना के सेंट माइकल स्कूल से 10वीं तथा दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ये राजनीति में कूद पड़े। हालांकि इस दौरान इन्होंने विदेश व्यापार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से MBA और मगध यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई भी की। जहां तक पॉलिटिक्स में एंट्री की बात है तो इन्होंने भाजयुमो से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। ये भाजयुमो के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक कौशल दिखा चुके हैं। इस दौरान इन्हें गुजरात और बंगाल में भी पार्टी के लिए काम करने का अवसर मिला। 2014 में कुछ समय के लिए MLC भी बने थे। इनकी ताकत को पहचानते हुए बीजेपी ने यूपी चुनाव 2022 में उन्हें चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी। 7 लोगों की टीम में विवेक ठाकुर को भी शामिल किया गया था। विवेक ठाकुर की बिहार के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी खास पहचान बन गई है। साथ ही भूमिहार समाज में भी इनकी अब अच्छी पकड़ बन गई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।